देखो, आज मैं थोड़ा सीरियस मूड में हूँ। जो भी बातें कहूंगा दिल से कहूंगा। 2 मिनट सुन लेना। अगर अच्छा ना लगे तो कमेंट बॉक्स खुला है, अपनी भड़ास निकाल देना जाके वहां। तो आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो बड़ा ही हॉट टॉपिक है कि ऑयल एंड गैस फील्ड में काम करने के लिए विदेश कैसे जाए। जब लोग इस फील्ड में अपना करियर शुरुआत करना चाहते हैं तो बड़े लोगों की दिली ख्वाहिश होती है कि वो गल्फ में जाके काम करें। तो मेरी बातों को बड़े ध्यान से सुनना, और जो भी बातें मैं बताऊंगा 100% प्रैक्टिकल है और कई लोग ये मेथड यूज करते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। एक चीज और मुझे पता है कि जितने लोग भी मेरी वीडियोस देखते हैं उनमें लगभग 50% लोगों ने डिप्लोमा या बीटेक किया हुआ है और वो ऑलमोस्ट फ्रेशर हैं या फिर 1 या 2 साल का एक्सपीरियंस है। तो मैं कुछ ऐसी बातें भी बताऊंगा जो हो सकता है कि आपको अच्छी लगे या फिर हो सकता है आपको थोड़ा देर के लिए बुरा भी लगे। तो कोशिश करना कि अच्छी बातों पर गौर करो, और खैर बुरी बातें भी वही लगती हैं जो सच होती हैं। तो कोशिश करना कि सच्चाई से भागना ना पड़े कभी भी लाइफ में। तो सच का सामना करना सीखो, तभी लाइफ में आगे बढ़ोगे। और सच्चाई यही है कि गल्फ में या किसी भी यूरोपियन कंट्रीज में आपको पहली बार में किसी भी सुपरवाइजर या फिर इंजीनियर पोस्ट के लिए जाने का मौका बिल्कुल नहीं मिलेगा। क्योंकि जब भी आप इंटरव्यू देने जाओगे तो वो पहले ही बोलेंगे कि भाई जो गल्फ रिटर्नर हैं या फिर बाहर किसी कंपनी में काम किया हुआ है वो ही लाइन में लगे, बाकी लोग अलग हो जाए। तो आपका पहला पत्ता तो यही कट जाता है। और गलती से अगर 1 या 2 साल का एक्सपीरियंस बता दिया तब तो हो सकता है कि आपको लाइन में भी ना खड़ा रहने दिया जाए। और यही सच्चाई है। तो आप बोलोगे कि फिर हम क्या करें? तो सबसे पहली चीज लर्न द बेसिक्स ऑफ ऑयल एंड गैस फील्ड। छोटी छोटी चीजों के बारे में सीखना शुरू करो, आज से ही सीखना शुरू करो। बेसिक चीजों के बारे में सीखो। बेसिक चीजें क्या होती हैं? तो इस इंडस्ट्री के बेसिक सेफ्टी के बारे में जानो, क्या क्या सेफ्टीज होते हैं, क्या क्या प्रिकॉशंस होते हैं। टूल्स के बारे में जानो कि हमें किन किन टूल्स का यूज करना होता है इंडस्ट्री का। इक्विपमेंट्स के बारे में जानो कि कौन कौन से इक्विपमेंट्स होते हैं, उनके बारे में बेसिक नॉलेज रखो। आपको ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, बेसिक चीजें जानो। एक्सचेंजर क्या है, वेसल्स क्या है, कॉलम क्या है, फिन फैन क्या है, कंप्रेसर क्या है, पंप क्या है, मोटर क्या है, टरबाइन क्या है, ये सारी बेसिक चीजें हैं। और अगर आपने पढ़ाई की है तो इन सब चीजों के बारे में पढ़ रखा है यार। बस आपको एक बार रिवाइज करना है, आपको मेमोराइज करना है, रिपीट करना है अगेन एंड अगेन। कोई बड़ी चीज नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको सीखना है, ये सीखना है कि काम करते कैसे हैं, काम कैसे करते हैं। और ये चीज सीखने के लिए आपको खुद ही काम करना पड़ेगा मेरे दोस्त। और मैं तो कहता हूँ कि यार 1 से 2 शटडाउन कर लो ना यार। आप लोग पढ़े लिखे हो, मास्टर हो जाओगे 1 से 2 शटडाउन पे। ऑलमोस्ट बेसिक चीजें तो आपको समझ में आ जाएंगी, जो ऊपर में बेसिक चीजों की बात कर रहा था। और प्लीज ये कमेंट मत करना कि भैया हम तो फ्रेशर हैं, हमारा कोई पहचान नहीं है, कोई नंबर दे दो, कोई जुगाड़ लगा दो। तो प्लीज इसके लिए तो कमेंट मत करना। हाँ, तरीका जरूर बता सकता हूँ कि किस तरीके से आपको काम मिल सकता है, लेकिन उसके लिए आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा। घर, परिवार, मोह माया सब कुछ छोड़ना होगा, और ये सब कुछ छोड़कर उस जगह पर पहुंचना होगा जहां रिफाइनरी हब है। जैसे कि जामनगर, सूरत, दहेज, भरूच, मुंबई, इन जगहों पर आपको छान मारनी होगी। आपको जाना पड़ेगा। 2, 4, 6, 10, 12, 15 दिन तक हो सकता है कि आपको काम ना मिले, लेकिन हिम्मत नहीं हारना है। कहीं ना कहीं काम जरूर मिलेगा। और अगर फ्रेशर हो तो कोशिश करो कि खुद से काम करो, जैसे कि रिगर, फिटर, टेक्नीशियन, ये सारे काम करो जिससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा। और ज्यादा नहीं, 2-3 महीना की तो बात है यार। 2-3 महीना काम कर लो, मास्टर हो जाओगे यार। आप इंजीनियर हो यार, आपको बस बेसिक समझना है, गधे की तरह काम नहीं करना है आपको। और बेसिक समझने के लिए अगर आप खुद से काम करते हो तो इससे बेटर कुछ भी नहीं है। और 2-3 महीने काफी होते हैं आपको इन चीजों को समझने के लिए। अगर मेरी बातें यहां तक थोड़ी भी समझ में आई हो तो आपका आधा काम हो गया समझो। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि अगर आप रिटर्नर नहीं है, आपने किसी गल्फ कंट्रीज में काम नहीं किया है, तो आपको कोई नहीं पूछेगा। तो इसके लिए क्या करना है कि आपको अब रिज्यूम बनाना है। अब रिज्यूम किस चीज का बनाना है? तो वो आप बना सकते हैं मैकेनिकल फिटर का, जनरल फिटर का, मैकेनिकल टेक्नीशियन का। और आप चूंकि बेसिक काम कर ही चुके हैं, सीख ही चुके हैं, तो देर किस बात की है? पहुंच जाओ मुंबई या बड़ौदा, जहां पर सबसे ज्यादा इंटरव्यूज होते हैं आज की डेट में। और आपने जब भी 12th किया है, 12th के बाद से ही एक्सपीरियंस काउंट करना शुरू कर दो।
कम से कम अगर आपने बीटेक किया है तो कम से कम 5 या 6 साल का एक्सपीरियंस तो हो ही जाएगा, 5 या 6 साल का गैप हो जाएगा तो उतना का आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवा लो और सीवी बनवा लो और लेके उतर जाओ फील्ड में। और हमेशा कोशिश ये करना कि आप पहली बार शटडाउन के लिए इंटरव्यू दो। जरूरत नहीं है आपको लॉन्ग जॉब में जाने की यार, बिकॉज शटडाउन में लगभग 70% लोग जो होते हैं फ्रेशर होते हैं। फ्रेशर यानी कि वो पहली बार गल्फ जा रहे होते हैं, क्योंकि आपको पता है कि शटडाउन में इजीली चांस मिलता है हर किसी को। अगर 2 से 3 महीना विदेश में जाकर के मैकेनिकल फिटर या टेक्नीशियन से आपने काम कर ही लिया तो आपका ईगो हर्ट नहीं होगा मेरे भाई। और एक चीज का ध्यान रखना कि अगर टेक्नीशियन से भी जा रहे हो ना तो इतना पैसा तो आप कमा लोगे जितना इंडिया में एक सुपरवाइजर नहीं कमा पाता है। यार सीखो, कुछ साउथ के बंदों से सीख लो। आपको पता है कि जितने भी केरला या फिर तमिल वाले लोग होते हैं वो बीटेक करने के बाद ही मैकेनिकल फिटर या टेक्नीशियन में, या फिर अगर वो भी नहीं होता है तो इवन हेल्पर में भी वो बाहर निकल जाते हैं। और वो बेइज्जती नहीं समझते, वो ये समझते हैं कि हम तो ट्रेनिंग कर रहे हैं, हम ट्रेनिंग पीरियड में हैं। तो इस चीज को समझो और पॉजिटिव एटीट्यूड लाओ यार। और अगर कुछ तुम्हें नोट्स वगैरह की जरूरत पड़ती है, रेफरेंस की जरूरत पड़ती है, तो उसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ वीडियोस के लिंक दे दिए हैं। बेसिक चीजों के बारे में देख लो, समझ लो। और मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि मेरी वीडियोस देखो, यूट्यूब पे ऐसी हजारों वीडियो मिल जाएंगे जिससे आप बहुत कुछ सीख सकते हो। तो अगर इस तरीके से आप एटीट्यूड रखते हो, ये तरीका अपनाते हो, तो मैं गारंटी दे रहा हूं कि आपको कोई नहीं रोक सकता और आप कभी फेल नहीं होगे। और ये तरीका यूज करके लगभग बहुत सारे लोग जा रहे हैं आज की डेट में। और अभी तो बहुत ही गोल्डन टाइम चल रहा है, अभी हर जगह इंटरव्यूज लगातार हो रहे हैं। तो अपना मौका तलाशो और पहुंच जाओ इन जगहों पर और इंटरव्यूज दो। 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2। एक में नहीं समझ में आएगा, दूसरी में नहीं समझ में आएगा, तीसरी में तो समझ में आएगा क्या पूछ रहा है वो। तैयारी करो। तो इस तरीके से अगर आप अपना एटीट्यूड बनाते हो तो डेफिनेटली नो डाउट कोई आपको नहीं रोक सकता। तो मेरे प्यारे भाइयों और दोस्तों, घर से निकलो। कब तक किस्मत के भरोसे बैठोगे? क्या पता किस्मत आपके भरोसे बैठी हो। तो दोस्तों, अगर अनजाने में मैंने आपका दिल दुखाया हो तो माफ करना। जो सच्चाई है वही बताने की मैंने कोशिश की थी आज के इस वीडियो में। अगर आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर पूछिएगा, मैं कोशिश करूंगा आपको जवाब देने की। और कुछ वीडियोस देखना हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर देख सकते हो। और अगर बाकी जो लोग नए हैं, पहली बार मेरी वीडियोस देख रहे हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दें ताकि आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता है। तो चलिए जल्दी मिलेंगे किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।